मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर बीजेपी की आपत्ति के बाद दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी ने अपने रुख को सही ठहराया है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनके नामांकन पत्र में कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में कोई गलती हुई है तो उसके परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी की आपत्ति को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही। आपको बता दें कि भाजपा का आरोप है कि तेलंगाना के एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई गई है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और विधानसभा में दोनों पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद विधानसभा में हलचल बढ़ गई। वो षड्यंत्र हम करें, थैंक यू, गलती वो करें और हमें दोषी बताएं। देखिए मामला गंभीर है, फॉर्म में गलती वो करें, गलत जानकारी वो दें और दोष हमें बताएं। अब अभी फिर से सुनवाई हो रही है, सब सामने आ जाएगा। अरे एक जना जाना। अभी हमको यहाँ पर बुलाया गया है, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। वहाँ क्या स्थिति चल रही है वो एक बार जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हम लोग आए हैं ताकि फटाफट जाकर वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है उसका जायजा लें और उसमें किस तरह से हमको आगे रणनीति बनानी है उस पर काम हो। देखिए बीजेपी एक चीज समझ गई कि वो चुनाव जीत नहीं सकती है। सारे विधायक एकजुट हैं, हम सब लोग एकजुट हैं और ये जब देखकर वो बौखलाई तो इस तरह के वो हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर षड्यंत्र है, निश्चित तौर पर। और ये आप समझिए कि अगर एक तरह से नहीं अगर उनकी दाल गल रही तो दूसरी तरह से अनैतिक तरीके से ये जो नामांकन है उसको खारिज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से पेश कर रही है, मीडिया का ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। भाई मीनाक्षी नटराजन जी देखिए अभी अंदर जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस दिशा में जा रही है चीजें। हमारे सीनियर लीडर्स भी वहाँ अंदर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत जी भी साथ में। तो अभी वहाँ जाकर जायजा लेकर उस पर तत्काल जो एक्शन लेना है हम लेंगे। अंदर पूरे जांच चल रही है और भाजपा का प्रयास रहता है दबाव बनाना, और ये केवल अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास है। और निश्चित तौर से वो अब देख रहे हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसी के चलते ये दबाव बनाने की कार्रवाई की जा रही है। आपके पास दीदी क्या इनपुट आया अंदर से? कुछ आपकी नेताओं से बात हुई है जो अंदर मौजूद है? अरुण यादव नहीं, मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है उनका ये कहना है कि सब सॉर्ट आउट हो रहा है और कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। थैंक यू। कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है उस अपराध की जानकारी आपको अपने एफिडेविट में देना चाहिए। यह गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की, इसीलिए एफिडेविट भरवाया जाता है। और चुनाव आयोग तो यह भी कहता है कि आपको अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पब्लिश करने चाहिए सोशल मीडिया में, ताकि उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी सभी मतदाताओं को हो। तो इसलिए जो न्याय संगत बात है, जो कानून की बात है, हम कानून की धारा पर चलते हुए जो कानून हमें हक देता है, आपत्ति हमने दर्ज कराई है। अब मामला रिटर्निंग ऑफिसर जी के पास है, वो हम नहीं बता सकते, वो उन्हें डिसीजन लेना है। 5:30 बजे कांग्रेस हमारे तीनों उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पूरी तरह मंजूर हो चुके हैं और उसकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। मीनाक्षी नटराजन जी ने अपना आपराधिक मुकदमा छुपाया है, उसमें हमने आपत्ति दर्ज की है। अब उस पर फैसला 5:30 बजे आएगा। धन्यवाद।